हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीस क्लासरूम एंड आई एम डॉक्टर ज्योति प्रकाश। और इस वीडियो लेक्चर में हम बिजनेस रिसर्च मेथड के क्वेश्चन नंबर 1 जो कि इम्पोर्टेंट है, इस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन रिसर्च, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गुड रिसर्च इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। सो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। सो रिसर्च अगर वर्ड देखा जाए तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। री मीन्स अगेन एंड सर्च इज व्हाट, टू लुक समथिंग, टू लुक फॉर। सो रिसर्च को अगर हम देखें तो टू सर्च अगेन us, or we can say that a systematic investigation to discover new facts or insights। रिसर्च का सिंपली मतलब होता है सर्च फॉर अ न्यू इंफॉर्मेशन इधर और रिव्यू द एग्जिस्टिंग वन। यानी या तो हम नए इन्फॉर्मेशन को सर्च करेंगे, हर समय जरूरी नहीं होता है कि हम कुछ नया ही करने को जाए या नई प्रॉब्लम। हो सकता है कि हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टडीज हो तो उसको आपको रिव्यू करना है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट न्यू इन्फॉर्मेशन। सो रिसर्च इज ऑल अबाउट व्हाट, सर्चिंग फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन और रिव्यूइंग द एग्जिस्टिंग वन। और हम डिफिनीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा टू फाइंड सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम और टू डिस्कवर न्यू नॉलेज। सिस्टमेटिक क्यों? बिकॉज आगे अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में समझेंगे कि रिसर्च का एक प्रोसेस होता है, रिसर्च प्रोसेस जिसको हम कहते हैं। सो हर रिसर्चर को उस प्रोसेस को फॉलो करना होता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉब्लम जिस पे वो काम करने को जा रहा है। एंड साइंटिफिक प्रोसेस बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट, टूल्स, कैलकुलेशन। सो इसीलिए इसको साइंटिफिक कहा जाता है। और ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट आउट करता है, एनालाइज करता है और अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट करता है डेटा को, या फिर इंटरप्रेट करता है इंफॉर्मेशन को रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो कि आपने फ्रेम्ड आउट किया है। सो रिसर्च इज ऑल अबाउट दिस। हम यहाँ पे समझेंगे रिसर्च का जो भी एक एक लेटर है, लाइक RESCARCH, आप देखो कि हर एक का एक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे R स्टैंड्स फॉर रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम, E इज एक्सप्लोरिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज, S इज सेट ऑब्जेक्टिव्स, E इज इक्वल टू एस्टैब्लिश मेथोडोलॉजी, A इज इक्वल टू एनालाइज डेटा, R रिव्यू फाइंडिंग्स, C इज इक्वल टू कंक्लूड एंड कम्युनिकेट, H हाईलाइट न्यू नॉलेज। सो अगर इन सारे लेटर्स को देखें तो इट शोज या इट हाईलाइट्स द प्रोसेस थ्रू दैट अ रिसर्चर जस्ट कंप्लीटेड, या रिसर्चर जो होता है वो अपना पूरा रिसर्च पार्ट कंप्लीट कर पाता है। लाइक रिकग्नाइज द प्रॉब्लम, सबसे पहले आप जब भी कोई रिसर्च करने को जाओ तो हैव टू आइडेंटिफाई और रिकग्नाइज अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम जिस पे आप काम करने को सोचोगे, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है उसके बारे में सोचोगे। इज इक्वल टू कि आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि क्या ऐसी कोई फाइंडिंग्स है जिससे इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। सो हम रिव्यू करते हैं अवेलेबल लिटरेचर को, थियरीज को, या जो प्रीवियसली डन स्टडीज हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सेट आउट करते हैं अपने पूरे ओवरऑल काम का ऑब्जेक्टिव वेव करते हैं कि हमें क्या अचीव करना है, या जिससे हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जो हमने रिकॉग्नाइज किया इसको दूर हम कर सकते हैं, या हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। एस्टैब्लिश मेथोडोलॉजी इज लाइक कि आगे उस सेट ऑब्जेक्टिव को कैसे हम कंप्लीट करेंगे। सो उसके लिए मेथोडोलॉजी आपको फिक्स आउट करनी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा कि हम कैसे करें। लाइक आपको रिसर्च डिजाइन सोचना होगा, डेटा कलेक्शन टूल्स देखना होगा, डेटा कलेक्शन मेथड्स देखना होगा, सैम्पलिंग देखना होगा। सो ये सारा आपने मेथोडोलॉजी देख लिया। एनालाइज डेटा की जो भी आपकी फाइंडिंग्स होगी, यू हैव टू एनालाइज द ओवरऑल डेटा इन सच अ मैनर सो दैट कि एक रिलेवेंट और एक फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन आप निकाल पाओ। रिव्यू फाइंडिंग्स की जो भी आपकी फाइंडिंग्स निकल कर आई है उस एनालाइज डेटा को एनालाइज करने के बाद, उसके बाद उसको आप रिव्यू करिए, फिर उसको कंक्लूड करिए। कंक्लूड इज व्हाट, कि टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स। जो भी आपको मिला है इस रिसर्च को करने के बाद, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है उन सारे इन्फॉर्मेशन को एक सिस्टमेटिक तरीके से आप अरेंज करेंगे और एक रिटन डॉक्यूमेंट, एक रिटन रिपोर्ट आप सबमिट करेंगे टू द कंसर्न ऑथराइज पर्सन जिसने आपको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर आपको रिसर्च करने को कहा था। एंड हाईलाइट्स न्यू नॉलेज, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है आप उसको क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। सो आप बताओगे कि आपको इस रिसर्च के थ्रू क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली है। सो एवरी लेटर ऑफ द रिसर्च वर्ड गिव्स द आइडिया अबाउट दैट सिस्टमेटिक वन, अबाउट द साइंटिफिक मेथड, कि हमें जब भी रिसर्च करना है तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए करना है।
लाइक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड रिसर्च इज लाइक सिस्टमेटिक प्रोसेस। ऑब्वियसली अभी हम लोगों ने देखा कि जब भी कोई रिसर्चर इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करता है, मीन्स कंक्लूड करता है, कम्युनिकेट करता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है एज अ रिसर्चर, यू हैव टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। उसके बाद आप रिव्यू करेंगे द एग्जिस्टिंग स्टडीज। उसके बाद आप क्या करोगे, सेट ऑब्जेक्टिव करोगे कि हाँ अपना काम आपको क्या क्या करना है इस पर्टिकुलर रिसर्च में, जिससे कि आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सको। सो इट इज ऑल अबाउट अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड, बिकॉज जो भी रिसर्च की फाइंडिंग्स होती है बेस्ड ऑन व्हाट एविडेंस, नॉट बेस्ड ऑन द रिसर्चर्स पर्सनल कन्वीनियंस ओपिनियन, और उस रिसर्चर का अपना कोई ऐसा अजम्पशन या ओपिनियन नहीं होता है। इट इज टोटली बेस्ड ऑन व्हाट एविडेंस। एम्पेरिकल इज व्हाट, कि ये जो भी इंफॉर्मेशन देता है ये रियल बेस्ड डेटा है। लाइक आप क्या करते हो कि किसी भी प्रोडक्ट की सेल सपोज डाउन हो गई है, सो आप उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हो एंड दैट विल बी गिवन टू योर रिस्पोंडेंट और टारगेट ऑडियंस। और आप क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंगली उनसे रिस्पॉन्सेस लेकर यू कैन गैदर आउट द इंफॉर्मेशन कि आपके प्रोडक्ट में क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिससे कि आपके प्रोडक्ट की सेल डाउन हो रही है। सो इट इज टोटली बेस्ड ऑन व्हाट रियल वर्ल्ड डेटा, कि आपके जो भी टारगेट ऑडियंस है दे विल गिव द जेन्युइन और द ट्रू फीडबैक अबाउट योर प्रोडक्ट। सो इट इज टोटली empirical, it is totally based on real world data। लॉजिकल एंड रैशनल, हर एक स्टेप अपने आप में जो डिसाइड किया गया है, जैसे सपोज कि आप जब तक प्रॉब्लम नहीं आइडेंटिफाई करोगे आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या फाइंड आउट करना है या क्या करना है इस पर्टिकुलर रिसर्च में। अगर आपने रिव्यू कर लिया या ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेट करने से नहीं होता है। जैसे हम अपनी लाइफ में भी, नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं कि हम सबसे पहले आफ्टर पास 10th और 12th हम अपनी लाइफ का एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हमें ये करना है। तो सिर्फ सोचने से नहीं होता है कि I will be what a cricketer or a doctor. So for achieving that objective, you set out the methodology कि आप क्या काम करोगे, आप क्या क्या स्ट्रेटेजीज या क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा आपका, जिससे कि आप उस अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो। सेम एज व्हाट लॉजिकल एंड रैशनल, कि हर एक स्टेप जो रिसर्च प्रोसेस में है इट इज बेस्ड ऑन लॉजिकल एंड रैशनल और जस्टिफाइड, और एक दूसरे से कह सकते हैं कनेक्टेड होते हैं। जब तक डेटा आप कलेक्ट नहीं करोगे, एनालाइज क्या करो कैसे करोगे, और जब एनालाइज नहीं करोगे तो फाइंडिंग्स कैसे, ऐसा नहीं कि सिंपली हमने डेटा कलेक्ट किया और हम क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं। हमें वो सारे स्टेप्स को लेके पास करना होगा, गुजरना होगा, हम फॉलो करेंगे तभी जाकर हम पूरे रिसर्च वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। रेप्लिकेबल एंड वेरीफिएबल इज लाइक, जैसे अभी बोला कि कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा नया ही इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करो, यू हैव टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग वन। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो एग्जिस्टिंग स्टडीज है उसको आप रेप्लिकेट कर सकते हो, उसी को यूज कर सकते हो, और उसमें कुछ नयापन ढूंढ सकते हो, उसको वेरीफाई कर सकते हो कि जो दूसरों ने किया है क्या वो सही है या नहीं, दैट शुड बी वेरीफाइड। और उसको हम रेप्लिकेबल भी कर सकते हैं। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इज लाइक, करेक्ट मेथड्स को यूज करना है भाई, तो जो इंफॉर्मेशन निकल के आएगी समहाउ करेक्ट होगा। एथिकल होगा कि जो भी, जैसे हम किसी को क्वेश्चनर भेजते हैं तो हो सकता है कि रिस्पोंडेंट अपनी आइडेंटिटी देने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो कभी कभी हम कहते हैं कि आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी या बताया नहीं जाएगा, जिससे हो सकता है कि वो फ्री होके अभी आप ही लोगों से अगर कुछ पूछा जाए कि यू जस्ट गिव अ फीडबैक अबाउट द करिकुलम, अबाउट द प्रैक्टिसेस ऑफ योर कॉलेज, और अगर आपको नाम देना हो तो वहाँ पे यू विल फील लाइक हेजिटेट कि हाँ मैं अगर दे दूँ और ये अगर इन्फॉर्मेशन सबको पता चल जाए कि हाँ उसने दिया है, तो इट मे बी कि आगे चल के आपको कुछ फेस करना पड़ सकता है। सो ऐसा कुछ नहीं है, कि जब भी इस तरीके के रियल डेटा लिए जाते हैं इट इट शुड बी और इट विल बी लाइक एथिकल, कि आप कॉन्फिडेंशियल आप उसको रखना है, आपको आइडेंटिटी को, इंटीग्रिटी को। सो ये सारी चीजें इसमें फॉलो होती है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड, कि जो एक अच्छा रिसर्च होता है दैट विल बी कंडक्टेड in order to basically solve out a particular problem. So these are basically the characteristics of a good research। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको पढ़िएगा। सो पहला है सिस्टमेटिक प्रोसेस,
Objective and biasness. Objective because it is totally based on evidence, not based on personal judgment or the opinion of the researcher. Empirical based on real data. Logical and जो भी steps होते हैं they are interrelated or connected with logical and just and all these steps are was justified. रेप्लीकेबल एंड वेरीफेबल कि जो भी एग्जिस्टिंग स्टडीज है उसको हम रेप्लीकेट कर सकते हैं एंड वेरीफाई कर सकते हैं जो भी प्रीवियस स्टडीज हैं. एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन जो भी टूल्स यूज होते हैं सॉफ्टवेयर यूज होते हैं तो कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है वो एक्यूरेट होती है. एथिकल के रिसर्चर को इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी अपने रिस्पोंडेंट्स की उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन को आपको कॉन्फिडेंशियल रखना होता है. प्रॉब्लम ओरिएंटेड की जो भी एक अच्छा रिसर्च होता है इन ऑर्डर टू सॉल्व आउट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ गुड रिसर्च इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग. सो सबसे पहला है इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग. अभी सबसे पहले अभी हम लोगों ने देखा कि अगर आपको पता करना है कि आपकी प्रोडक्ट की सेल पहले हो रही थी अब नहीं हो रही है तो व्हाट आर द रीजन. सो फॉर दैट आपने फॉलो किया रिसर्च प्रोसेस को और आपने क्वेश्चनर दिया अपने रिस्पोंडेंट्स को और उसमें कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें हुई लिखी हुई थी तो जो भी उनका रिस्पॉन्स था दे हैव टिक्ड आउट एंड यू हैव कलेक्टेड दैट इंफॉर्मेशन और डेटा एनालाइज दोज डेटा. और कहीं ना कहीं एनालाइज जब आप करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन निकल पाएगी सो दैट अकॉर्डिंगली यू कैन टेक व्हाट द डिसीजन कि हाउ टू सॉल्व आउट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. जैसे अभी लिखा हुआ एग्जाम्पल में आप कंपनी कंडक्टिंग मार्केटिंग रिसर्च बिफोर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट. जब कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जाती है ना तो टेस्ट मार्केटिंग करती है. तो टेस्ट मार्केटिंग इज ऑल्सो जस्ट लाइक अ स्मॉल रिसर्च जिसमें कि हम रिस्पोंडेंट्स का क्या करते हैं चेकआउट करते हैं कि रिस्पॉन्स कि कैसा लग रहा है उनको ये नया प्रोडक्ट. आइडेंटिफाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. ये रिसर्च के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो नए मार्केट्स को कस्टमर्स की नीड्स को नए नए ट्रेंड्स को और इन अपॉर्चुनिटीज को आप आइडेंटिफाई करके अपना गोल और ऑब्जेक्टिव सेट आउट कर सकते हो और फुलफिल कर सकते हो जो भी आपका गोल और ऑब्जेक्टिव है. रिड्यूसेस बिजनेस रिस्क. ये सिंपली कहने का मतलब कि आप रिसर्च के हेल्प से एंटिसिपेट कर पा रहे हो डेटा को कहीं ना कहीं ट्रेंड को पास्ट रिकॉर्ड को भी आप देख पा रहे हो तो रिसर्च कहीं ना कहीं मिनिमाइज करता है अनसर्टिनिटी को. इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है कि कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट कर रहा है इन्फॉर्मेशन को गैदर करके आपको बता रहा है द ट्रू इन्फॉर्मेशन. सो अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं इफिशियंसी अपनी और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं. कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑब्वियसली रिसर्च करते हैं कि कस्टमर की क्या नीड है क्या एक्सपेक्टेशन है उनकी क्या ज़रूरतें हैं. तो विद द हेल्प ऑफ रिसर्च द कंपनी बेसिकली इज एबल टू आइडेंटिफाई कि उनका कस्टमर जो है या टारगेट कस्टमर्स है उनका क्या एक्सपेक्टेशन है क्या उनकी नीड है. ये रिसर्च जो है वो इनोवेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करता है. इनोवेशन मतलब कुछ नया नई नई चीज़ें नए नए प्रैक्टिसेस या फिर नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है. जैसे कि टेस्ट मार्केटिंग होता है जब भी हम एक नए प्रोडक्ट को डेवलप करने जाते हैं देयर इज अ स्टेप इन डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज टेस्ट मार्केटिंग. मीन्स हम प्रोडक्ट के बने हुए छोटे छोटे सैंपल्स को कुछ नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स को यूज करने को देते हैं. अगर वो कहते हैं कि दैट इज गुड और वो अच्छा है तो द कंपनी जस्ट फील कॉन्फिडेंट और उसको कमर्शलाइज करती है. सो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इनोवेशन को भी सपोर्ट करता है रिसर्च. इवेल्युएट्स बिजनेस परफॉर्मेंसेस. आप रिसर्च के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी मार्केटिंग कैंपेन का क्या रिस्पॉन्स क्या इफेक्टिवनेस रही कितनी इफेक्टिव रही वो मार्केटिंग कैंपेन. फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी की कैसी है और ऑपरेशनल एक्टिविटीज कैसी है. सो कहीं ना कहीं बिजनेस परफॉर्मेंस को क्या करता है ये इवेलुएट करता है. अभी सिंपली कंपनी से रिलेटेड आपने एक क्वेश्चनर भराया और दिया अपने एम्प्लॉयज को कि रेट आउट करिए कि हाउ इफेक्टिव वी आर in terms of formulating human resource practices और implementing human resource practices. So जैसा भी response रहेगा उसके हिसाब से the company can check out what the business performances. Assist in policy formulation कि जो भी रिसर्च के फाइंडिंग्स है उसके बेस बिकॉज इट इज टोटली बेस्ड ऑन रियल डेटा और एविडेंसेस. सो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है. एंड आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ. अगर आपको इसका पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम
चैनल या हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू ले सकते हैं। उसका जो लिंक डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, मैं आपको समझा पाई हूँ, तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।